स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। बिजली के निजीकरण को बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करने का आह्वान किया जा रहा है। सुजानगढ़ में ये नारेबाजी चल रही है। नमस्कार साथियों, मैं नागेश कुमार कौशिक और आप देखना शुरू कर चुके हैं KDH राजस्थान। दोस्तों, जिस तरह से सरकार के द्वारा लगातार स्मार्ट मीटर लगाए जाने के में तेज़ी लाई जा रही है, वहीं विरोध भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। विरोध और प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों ही कांग्रेस के द्वारा यहाँ सुजानगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। आज यहाँ पर बिजली उपभोक्ता समिति के द्वारा और SFI के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के एक्शन कार्यालय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। स्मार्ट मीटर का नाम लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के तत्वावधान में बिजली का निजीकरण बंद करो। SFI के झंडे साथ में लिए हुए विरोध प्रदर्शन यहाँ सुजानगढ़ में चल रहा है। इंकलाब जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो, बिजली का निजीकरण बंद करो। तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गेट का ताला तोड़ा जा रहा है। और ये देखिए, गेट उतार लिया गया पूरा ही। स्मार्ट मीटर का नाम लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर का नाम लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर का नाम लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पक्की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मोदी के गुंडाराज से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बदलाव के गुंडाराज से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। पक्की लड़ाई जिंदाबाद। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पक्की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लूट तुम्हारी एक्शन ऑफिस में जोरदार नारेबाजी चल रही है। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में इंतलाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में इंतलाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। हो बर्बाद, हो बर्बाद। सरपंची सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। साथियों आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरपंची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। निगम के पास 2 बोल्टू लगाने के लिए तो है नहीं कि उस गेट में ऊपर से डाल दो, और आपके उपभोक्ताओं को रोकने के लिए आप ताला लगा देते हो। कहाँ जाएगा ये उपभोक्ता? मेन गेट कहाँ? मेन गेट पे, आपके गेट पे, आपके गेट पे ताला लगा। आप ताला लगा देते हो, आपका उपभोक्ता आपके पास नहीं आएगा। अभी लगाया गेट, क्या हो गेट? साकड़ लगा, फिर ताला लगा। उपभोक्ता आपके कार्य लगा नहीं सकता। बिल्कुल आपको पता था कि ज्ञापन देने आ रहे हैं किसान, वरना मतलब ही क्या है? किसान ज्ञापन देने आ रहे थे, तो आपको पता है कि ताला लगा। सभी मीटिंग से आया है, वो खुला रखना चाहिए आपको। ये ज्ञापन का प्रॉपर नहीं था। ये और भी बुरी बात है कि आपको पता नहीं और लोग ताला लगा जाए। देखो
ना ये मेन गेट और भी छोटा वाला खुला रहता है। नहीं, ये गलत बात है। ज्ञापन देने आते हैं खोलना आता है। गेट पहले भी तोड़े हैं, आगे भी तोड़ेंगे, लेकिन एक स्मार्ट मीटर तो लगाने आएगा उसको भी तोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। देखो वो तो आप लोग सारे सामान्य भोक्ता है, जो जनता चाहेगी वही आपसे नहीं, जनता की सीधा लगाई जा रही है। जबरदस्ती किसी उपभोक्ता के घर पर मीटर कैसे लगाया जा रहा है? उपभोक्ता की सहमति के बगैर कैसे लगाया जा रहा है? हमने सबसे पहले ये बात पहुंचे उसने क्या है कि सबसे पहले सरकारी डिपार्टमेंटों के लिए उन्होंने निर्देश दिया। सरकारी डिपार्टमेंट को लगा रहे हैं, सरकारी डिपार्टमेंटों में लगाने के बाद में अगर आपको मैंने मेरे ऑफिस में भी लगाया, अगर इनमें कोई फर्क आप लोगों को नजर आता है मतलब ये तो आप राजकीय दबाव में लगा रहे हैं। ये सुनो, ये तो आप अपनी नौकरी के लिए लगा रहे हैं, हमारे लिए नहीं लगा क्या रहे। सरकारी विभाग हमारे नहीं है क्या? हमारे हैं तो हमें ही नुकसान हो रहा है ना ये। हमारा मीटर ऑलरेडी सही चल रहा है। नगर पालिका हमारी है, ठीक है, नगर पालिका हमारी, बिजली बोर्ड हमारा है, फिर क्यों मीटर लगा रहे हैं हमारे? ये हमारे नहीं है निजी विभाग, ये सरकारी विभाग हमारे है तो वहाँ भी नहीं है ना हमारे। फिर जो आपने घर घर सुनो, फिर आपने सर हमारा निवेदन है आप इस सरकार के दबाव में ये सरकारी विभाग को भी मीटर मत लगो, क्योंकि सरकारी विभाग हमारे जनता के है। हमारे में इनके 5 साल तक है इनका विभाग। ये इनको पूछो गेट के ताला किसने लगाया हुआ है? साटा लगा के ताला लगाया हुआ है ना? बोल दिया हमने, वो तो गेट बोल दिया किसान इतना मादा है कि गेट खोल दिया। हमारा निवेदन है कि गवर्नमेंट 5 साल की है, ये विभाग हमारे हमेशा रहेंगे, जिंदगी भर हमारे है विभाग। नगर पालिका हमारी है, नगर पालिका हमारी है, बिजली बोर्ड हमारा, शिक्षा विभाग हमारे है, सब विभाग हमारे हैं। तो फिर क्यों स्मार्ट मीटर लगा रहे हो? आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट के विभागों के लगा रहे हो। तो 6 महीने पहले घर घर जो बिल बांटने की मशीनें आपने दी हैं, जो लिए हैं, सरकार की खरीद हुई है, उन मशीनों का क्या होगा? उनको 6 महीने से ऊपर नहीं हुए, वो पैसा अरे हमारा है, वो पैसा यार आप कहाँ गए? सारे के सारे इंटेलिजेंट है, ये सारे के सारे उपभोक्ता इंटेलिजेंट है, कोई चीज नहीं है ये मान के चलना समझदार है। हमें विद्युत वितरण निगम किसी को ब्लैक लिस्ट ऐड कर दे, उस कंपनी को आप ठेका दे दोगे? गोवा की कंपनी इस जीनस कंपनी को ब्लैक लिस्ट ऐड कर दे और आप उपभोक्ताओं को लुटाने के लिए इसको दे दोगे? साहब वो केकड़ी का जो मामला था, केकड़ी गांव का जो मामला था, वहाँ वो वीडियो दिखाया, पुलिस की इमदाद लेकर पुलिस पुलिस इमदाद के साथ मीटर लगाए जा रहे हैं। मारपीट हो रही है, मारपीट के साथ वो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। आप भी करोगे, हमारा निवेदन है हमारे क्षेत्र में सुजानपुर क्षेत्र में यहाँ तानाशाही नहीं चलने देंगे। अगर कोई लगाने आएगा सर तो उसको हम घुटनों के बल लाने भी जानते हैं। उपभोक्ता के साथ जबरदस्ती उपभोक्ता के साथ सरकार अपने अगर दूसरी अगर पुलिस इमदाद लेकर सुजानपुर क्षेत्र के बल मीटर लगाया करना चाहती है तो नहीं करने देंगे। होता तो अब तक तो जब आपको पुलिस इमदाद आप करा गया, हम क्या है कि पूरी जनता के सहयोग से ही काम करेंगे। वहाँ पे भी क्या है कि अगर उपभोक्ताओं ने सहमति दी है तो ही और कल से हर उस उपभोक्ता के पास जा रहे हैं, उससे अंडरटेकिंग ले रहे हैं, साइन करवा रहे हैं कि हमें ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। उसके बावजूद अगर नहीं है, वहाँ क्या होगा? सीधी सी बात, ये हमने आपको लिखित में दिया है और कल से हर उपभोक्ता के हस्ताक्षर करवाएंगे। और वो आप जो कह रहे हो सरकार, उसको भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी देंगे कि जनता और उपभोक्ता नहीं चाहते इस मीटर को, और वो राजस्थान की सरकार को देंगे। इसलिए हमारी आपसे सिर्फ ये अपील है कि जबरदस्ती आप कहीं नहीं लगवाएं। ज्ञापन देने के बाद भी विरोध भी कर दिया तो फिर नहीं लगा। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, एक्शन अनिल बरवड़ को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। सुजानगढ़ में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो की नारेबाजी की जा रही है लगातार। ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिंदाबाद लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र
जो ये ज्ञापन का विरोध प्रदर्शन है, ये राजस्थान के अंदर एक बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बनी है, जिसके अंदर तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग, तमाम सामाजिक संगठन और आम उपभोक्ता के नेतृत्व के अंदर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद जहां तेज हो रही है तो विरोध भी तेज होता जा रहा है। सुजानगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन सौंपा गया। क्या कुछ मांग और क्या कुछ बात हुई है? एक्शन को आपने ज्ञापन सौंपा है? एक्शन साहब से हमारी बात हुई है। एक्शन साहब ने हमें ज्ञापन दिया, हमने ज्ञापन दिया किसान सभा की ओर से और एसएफआई की ओर से सारे संयुक्त उपभोक्ताओं की तरफ से ज्ञापन दिया है। एक्शन साहब को हमने अवगत कराया है कि अगर सुजानगढ़ में स्मार्ट मीटर लगाया गया तो निश्चित रूप से इसका विरोध किया जाएगा। क्योंकि उपभोक्ता की इच्छा के बिना, उपभोक्ता की स्वीकृति के बिना स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे अभी तक वर्तमान में सरकारी विभागों में स्मार्ट मीटर लगाना चालू किया है। ये सरकारी विभाग भी हमारी जनताओं का है, न कि ये सरकारें हैं वो 5 साल के लिए आती हैं, 5 साल बाद यही सरकारी विभाग हमारे होंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकारी विभागों में भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। अगर स्मार्ट मीटर लगाया गया तो निश्चित रूप से पूरी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं वो आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। और हमने एक्शन साहब को ये भी कहा है कि आप किसी भी प्राइवेट संस्था को पुलिस इमदाद की आवश्यकता नहीं है। पुलिस इमदाद अगर आपके द्वारा दी गई तो हमारे द्वारा विरोध किया जाएगा और निश्चित रूप से जो उपभोक्ता के मीटर लगाने आएंगे उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यहाँ तक कि लॉ एंड ऑर्डर भी खत्म हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। स्मार्ट मीटर को लेकर किस तरह की जो चिंताएं हैं लोगों में? चिंताएं इतनी गंभीर है कि अगर आदमी रिचार्ज कराएगा तो ही उसका मीटर चलेगा। बाय द वे मान लो रिचार्ज खत्म हो जाता है, आदमी के पास पैसे की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या ऑप्शनल है? कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हम कनेक्शन का भी दे रहे हैं ऑप्शनल। अरे तो हमारे पहले से मीटर लगे हुए हैं और क्या ये मीटर खराब है? पहले से जो मशीनें आई हुई है, वर्तमान में मशीनों का टेंडर दिया था कि ये मशीनों से बिल दिया जाए, उन मशीनों का क्या होगा? वो जो उपभोक्ताओं को पैसे लग गए उनका क्या होगा? ये निश्चित रूप से बड़ी धांधलेबाजी है और ये इस तरह की धांधलेबाजी है वो नहीं चलने दी जाएगी। इसका विरोध किया जाएगा, लड़ेंगे, जीतेंगे, मगर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। असल में पूरे देश के पैमाने पर मोदी सरकार बिजली बोर्ड को अडानी कंपनी को बेचना चाहती है। उस कंपनी का जीनियस, जिसकी कंपनी का नाम है, उसका मीटर जो गोवा की सरकार ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया उस कंपनी को, और उसको पूरे देश में, यहाँ राजस्थान में भी हर उपभोक्ता के लगा करके और इसको इंटरनेट से जोड़ करके तमाम बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी बेरोज़गार करना चाहते हैं। और इंटरनेट से जुड़ने के बाद उसकी रेट भी कितनी ज़्यादा और कम वो एक जगह बैठ के तय कर देंगे। उसी फ्रीक्वेंसी पे वो मीटर यूनिट निकालेगा। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये योजना देश की एकता और अखंडता को भी तोड़ने वाली है। हमारे साइबर ठग हमारे खातों से करोड़ों रुपए उड़ा लेते हैं। अगर इंटरनेट के ज़रिए कोई विदेशी संस्था इसको हैक करती है तो हमारे जो जीएसएस हैं, हमारे ग्रिड हैं, वो भी बैठने की स्थिति में आ जाते हैं और उससे देश की एकता और अखंडता को भी खतरा होता है। इसलिए हमारी मांग है कि अडानी कंपनी को देश की जनता का पैसा लुटवाने के लिए ये स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाए। नहीं, ये तो हमने सूचना देने के बाद, शिकायत करने के बावजूद, बहुत बार बात करने के बावजूद ये पोल चेंज हुआ है। ये हाँ, ये स्थिति है इस पोल की। ये पूरा पोल एकदम टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिर आपके निगम के हम आंदोलन करेंगे, फिर उनके लिए मुआवजे की मांग करते रहेंगे। लेकिन जिस घर से व्यक्ति चला जाता है सर, आए दिन एफआरटी के कर्मचारियों की आए दिन दुर्घटना हो रही है। लक्ष्मण झुंझुनू में आंदोलन चल रहा है, लक्ष्मणगढ़ में आंदोलन चल रहा है। एक कर्मचारी वो उसको पूरी सुविधा उपलब्ध नहीं है, सामान उपलब्ध नहीं है और उसकी मौत हो जाती है। फिर कैसे उसकी डेथ हो जाती है? एक बार तो या तो वो अनट्रेंड कर्मचारी है, आपको नाम ठेकेदार ने कुछ और लोगों के लिखा रखे हैं और वो अनट्रेंड व्यक्तियों से काम करवा रहे हैं, इसीलिए दुर्घटना होती है। तो आप उनकी जांच करवाइए। हाँ, आज 5 दिनों से झुंझुनू के सामने धरना चल रहा है। उस परिवार को, एफआरटी कंपनी के कर्मचारी को न्याय दिलाने के लिए झुंझुनू के सामने, झुंझुनू में 5 दिनों से धरना चल रहा है। लक्ष्मणगढ़ में चल रहा है, फतेहपुर में चल रहा है। तो कहीं दुर्घटना होने के बाद में प्रशासन चेतेगा तो सर हमारा अवगत करवाना, इसीलिए कि आप पहले ध्यान दो।
स्मार्ट ये निजीकरण ही बंद करो, हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे इनको ट्रेंड करो, इनको सरकारी लगाओ और फिर ट्रेंड करो इनको। वो बात आपकी सही है। देखो, particular वाला मामला नहीं, ये थोड़ी कह रहे हैं हम इनको ट्रेंड करो, ठेकेदारों को क्यों ट्रेंड कर रहे हो? अब ये सारे सरकार की जो तो सरकार को लिख के दो कि लोग लूट मारते हैं, ऐसे लोग हमारे पास, ऐसे ठेकेदारों को आप ठेका दे देते हैं। हमने ये भी सुनने में है कि जिस व्यक्ति का मीटर जल गया है और वो व्यक्ति मीटर लगाने की बात करता है, तो आपके कर्मचारी ये कहते हैं कि हमारे पास वो पुराना मीटर नहीं है, स्मार्ट मीटर है। और सुनने में आया कि अगर 5,000 रुपए देते हैं तो पुराना मीटर मिल जाता है। अंदर ही हूँ, हमारे सुनने में है, हमारा ये कहना है कि अगर किसी कोई कंज्यूमर ऐसा मिलता है ना, हाँ। तो आप मेरे पास भेज सकते हैं, उनकी कार्रवाई करूंगा। हाँ, और हमारा ये कहना है कि जिस व्यक्ति का मीटर अगर पुराना जला है तो उसके पुराना मीटर ही लगना चाहिए, हम स्मार्ट मीटर नहीं लगना चाहिए। स्मार्ट मीटर लागू ढांचे का सीधी बात। स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा जो है ना, अब ये मुद्दा क्या है कि सरकार के लेवल का है। अब आप सर लोगों ने जो सरकार, बात हम रखी तो है ना, पहले आपको हमारा 1 तारीख से 20 तारीख के बीच में तो एएन ऑफिस और एक्शन ऑफिस पर प्रदर्शन है। धीरे धीरे जैसे तेज हो रही है स्मार्ट मीटर लगाने की कवायद, तो विरोध भी तेज होता जा रहा है। क्या खास कारण है जिसको लेकर के मन में जो शंकाएं हैं और विरोध है? और आज जो आपने सुजानगढ़ में ज्ञापन दिया है, तो क्या यहाँ पर बातचीत हुई है एक्शन ऑफिस में? शंकाएं एक स्मार्ट मीटर के नाम से ऐसी शंका ही नहीं, वास्तविकता है कि जिस तरह से मोबाइल का रिचार्ज करते हैं उसी तरह से स्मार्ट मीटर के अंदर रिचार्ज होगा और उसी उपभोक्ता का जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो उसकी लाइट गुल हो जाएगी। ये सच्चाई है, लेकिन ये अधिकारी लोग हैं वो सरकार के दबाव में जनता को ये बता नहीं रहे हैं। रही बात जो स्मार्ट मीटर है वो जल जाएगा तो उस स्मार्ट मीटर की 25,000 रुपये की रेट है वो उपभोक्ता से वसूली जाएगी, जबकि पुराना मीटर 700 और 800 रुपये में चेंज किया जाता है। ये जनता को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है। हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी मोहल्ले में जाकर के जनता को बताएंगे और ये स्मार्ट मीटर के नाम की लूट को बंद करवाएंगे। आज जो एक्शन ऑफिस में आप ज्ञापन आपने दिया है, तो क्या सहमति या कोई बातचीत हुई है? उसमें क्या बातचीत हुई? एक्शन साहब ने कहा है कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों को और उपभोक्ताओं को पूछे बगैर स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। ज़बरदस्ती किसी उपभोक्ता के घर पर स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा और जो डीले तार हैं उनको हम जल्दी सही करवाएंगे, जो जर्जर पोल है उनको सही करवाएंगे और जो बिजली जो रात को कट जाती है उसकी जो व्यवस्था है हम उसको दुरुस्त करवाएंगे। एक्शन अनिल जी बरवड़ हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से विरोध स्मार्ट मीटर को लेकर के लगातार बढ़ता जा रहा है, सुजानगढ़ में किस तरह से जो है आगे कार्रवाई की जाएगी? नमस्कार। सुजानगढ़ क्षेत्र में हमारे विद्युत विभाग द्वारा लोगों को समझाने का बहुत प्रयास किया गया। इसमें सभी वार्ड पार्षदों को बुला के उनके साथ मीटिंग का भी आयोजन किया गया और उनको समझाया भी गया। साथ में प्रशासन के स्तर के ऊपर भी हमने पूरे अधिकारियों की मीटिंग लेके उनको भी स्मार्ट मीटर के बारे में पूरी जानकारी दी है। सबसे पहले मेरे ऑफिस में ही यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया मैंने और डेली मैं सुबह शाम दोनों टाइम इसकी रीडिंग टैली करता हूँ। तो आज तक 1 यूनिट का भी फ़र्क नहीं आया है। अब इसके संबंध में बात यही है कि इसमें कम्युनिकेशन जो है हमारे पास, जो पहले सिर्फ हमारे पास ही रहता था, वो कम्युनिकेशन अभी उपभोक्ता के पास भी रहेगा। ये बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, ताकि क्या कि उपभोक्ताओं को भी उन चीज़ों का पता चल सके कि हमारा कंजप्शन कितना आ रहा है, मीटर में कोई ख़राबी हुई है तो वो कब हुई है। जो एवरेज चार्ज लेते थे वो एवरेज चार्ज बंद हो जाएंगे। और भी इसके संबंध में जो भी कम्युनिकेशन चाहते हैं, जैसे अपना ये मोबाइल है, स्मार्टफोन हो गए आजकल, पहले वो कीपैड वाला आता था, तो कीपैड वाला जो फ़ोन था उसमें अपन ये सारी सुविधाएं का उपयोग नहीं कर पाते थे। ऐसे ही क्या है कि हमारा मीटर भी जो स्मार्ट हुआ है उससे क्या है कि सारी चीज़ों की सुविधाएं उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की मंशा है। और इसमें क्या है कि ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे लगने नहीं चाहिए, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये चेक करवाएं, हमने बहुत सारी जगह डबल मीटर लगाए हैं, चेक मीटर लगाए हैं, तो उनमें किसी में भी फ़र्क नहीं आ रहा है। तो मीडिया में खबरें आई है लगातार कि मीटर में लगाने के बाद बहुत सारी जो है, देखिए ऐसा है पहले भी मीटर बल्क में आते थे तो उनमें मीटर ख़राब निकलते ही थे। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ मीटर में प्रॉब्लम हो, तो लेकिन वो बात उनकी जांच करके और उनको दूर करवाया जा सकता है। पुलिस के साथ जिस तरह से कोई खबरें आ रही है, जिस तरह से आरोप अभी लगा रहे थे कि पुलिस बल के साथ ज़बरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर। देखो यहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी गई है, और कहीं हुई है तो उसकी मेरे को क्या एक पूछना चाहूँगा कि क्या जो है स्मार्ट मीटर लगवाना अनिवार्य है या कि स्वैच्छिक है कस्टमर के लिए? अब देखिए नए कनेक्शन जो हैं उनमें अगर कनेक्शन ले रहे हैं तो उनमें स्मार्ट मीटर ही लगा रहे हैं, और
ऊपर से डायरेक्शन तो देखो सरकार के हैं ही बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मतलब अनिवार्य ही है ये। अब सरकार ने आदेश निकाले हैं तो अनिवार्य ही है।